वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, घर का वड़ा पाव खाना है तो जल्दी से आ जाओ। लाल चटनी, हरी चटनी, तली हुई मिर्च, और ये देखो तेल में मैंने तल के कुछ निकाला है, लेकिन पाव के साथ नहीं, इसको आज हम ब्रेड के संग खाएंगे। आज अचानक मेरा मन किया कि कुछ बनाती हूँ, तो पाव लेने किसको भेजती, ब्रेड थी, तो मैंने उसको ऐसे सेक लिया कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने रेड चटनी, ग्रीन चटनी, तली हुई मिर्च और ये जो चपटे चपटे बनाए मैंने वड़ा। और अनूप बस पूजा करके आएंगे, आई थिंक संडे या सैटरडे का है, तो ये मैंने टिक्की टाइप से पर है वड़ा पाव ही, वो बनाए और इन लोगों ने खाए, मैंने भी खाए। वड़ा पाव वाला फ्लेवर नहीं था क्योंकि पाव नहीं था, लेकिन ब्रेड के संग अच्छा लग रहा था, तो ये बन गए और ये दोनों यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। तो ये देखो इन्जॉय कर रहे हैं दोनों के दोनों, और खिला के जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही होती है ना। ये आ गया आज सुबह का, ये देखो पार्थ और अनूप कैसे सो रहे हैं। तो आज इसका एग्ज़ाम है मैथ का, तो हम उसको उठा रहे हैं कि भाई उठो जल्दी से, क्योंकि मुझे इसको रिवीज़न भी करानी है। और पिछले बार के एग्ज़ाम में तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा पाई, बहुत कम नंबर आए मेरे पार्ट के मैथ में पहली बार, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा पाई थी उसको। इस बार तो मैंने बोला कि जैसे भी होगा थोड़ा उसको रिवीज़न करा रही हूँ, कन्वर्ट टू रुपी और कन्वर्ट टू पैसे वाला। और यहाँ बोगनविला में आज थोड़े से फूल भी खिले हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो पहले हम पार्थ को स्कूल भेजते हैं, फिर मिलते हैं। और ये रही मैं और ये रहा पार्थू। तो ये देखो गाइस, मुंबई में भी हल्की सी ठंड लग रही है। पार्थू को शौक के लिए पहन रहा है ये, है ना पार्थू? बस में एक्चुअली बच्चे पहन के आते हैं तो इसको भी शौक चढ़ रहा है, तो बोल रहा मम्मा मुझे स्वेटर पहना दो। तो ये एक जैकेट पहना दी है, इसकी रिवीजन हो गई है। आज ये मैथ का पेपर है। पार्थू प्रणाम। प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? हाँ, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? इंग्लिश में बोलूं? हाँ इंग्लिश में बोलो, बोलो इंग्लिश। नमस्ते बहन जी। हैं? नमस्ते बहन जी। ओके, और बहन जी नमस्ते उसके बाद? Hello everyone, my name is Patam Tapa and how are you? Tell me how are you? I'm good, but why you are part Anup Thapa? Why you are not part Seema Thapa? Because my dad is Anup Thapa, my mom is Seema Thapa, and I am part Thapa. That's why. The mixture of Anup and Seema Thapa. I'm the mixture of Anup and Seema Anup Thapa. plus Seema is equal to Part Thapa, है? चल। Yes. ये पार्थू के बर्थडे में दिलाया था मैंने इसको गिफ्ट, तो अद्री करने को इसको देख के बोलते हैं गेम 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 ऐसे बोलते हैं। उनको अच्छा लगा था ये, बहुत। जब बड़े हो जाएंगे तब उनको भी दिलाएंगे। ये मोबाइल से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। आप भी प्रणाम कर दो मौसियों को। आपकी भी मौसियाँ। नमस्ते। पर्दा तो लगा दो, धोया हुआ मेरे से तो ऊपर चढ़ा जाएगा। नमस्ते नमस्ते। चुप चुप ना चुप। तो भाई आज हमें जाना है डॉक्टर के पास, आज की मेरी अपॉइंटमेंट है। आप कब आओगे मम्मा घर पर? मैं आ जाऊंगी बेटा, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, मतलब 2-2.5 घंटे तो लेके चलो, चाहे कितने भी जल्दी चल जाओ चाहे कितने भी लेट जाओ, बहुत टाइम लेते हैं डॉक्टर अंदर। एक पेशेंट पे आधा घंटा 20-20 मिनट लगता ही उनको, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि बस मैं आज वॉक पे नहीं जा रही हूँ, पार्थू को आप नीचे छोड़ के आओ, वो मंदिर भी होके आएंगे, मैं तब तक अपना नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। आज हम 9:30 निकल जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, तब थोड़ा ब्लॉग शूट करेंगे। तो पार्थू गया और यहाँ से ना उसकी बस दिखती है आते हुए। और ये देखो, ये जो अचार डाला था तो मैंने खाना भी शुरू कर दिया है, तो मस्त हो गया है अब तो खाने में। जैसे जैसे जितने दिन पुराना होता जा रहा है उतना टेस्टी लग रहा है। अभी धूप आनी शुरू हो रही है यहाँ पे। बस मैं भी अब अपने काम करती हूँ। पता है आपको, ये देखो कब से कर्टन धो रखे हैं, अपने घर लगाए नहीं है, यहीं पड़े हैं, ये रहे, सॉरी, तो यहाँ रखे हुए मैं आज निकाल के लेके आई हूँ। इतने दिन से है ना कपड़े तय मार मार के बालकनी में रखे जा रही हूँ, पर हिम्मत ही नहीं होती कि उसको अंदर अलमारी में लगाऊँ। ये देखो पूरा भर दिया है मैंने बालकनी में कपड़े तय मार मार के, अभी ये भी पड़े हैं सारे तय मारने को। कुल मिला के कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई, बहुत लेज़ी हो गई। मुझे काम दिखते हैं पर मेरे से किए नहीं जाते, तो मैं बस रहने देती हूँ। तो आज की व्लॉग में क्या आएगा ये तो नहीं पता। हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बना दिया। पार्थू को आजकल पोहा इतना ज़्यादा पसंद आता है, मम्मा रोज़ पोहा बना दो, बस मूंगफली मत डालो कहता है। तो पोहा बना दिया उसके लिए, एक एप्पल दे दिया है
और एक सैंडविच बना के खिला दिया था। वही पोहा अनूप को हो जाएगा और मैं अपने लिए एक पनीर का पराठा बना लूँगी। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और 9:30 बजे निकल जाएंगे। तो वहाँ से आएंगे, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग शूट करूँगी। जाते हुए ज़रूर मिलूँगी आपसे। और आज मैं सो रही थी ना, ऐसे सोते सोते ये सूट अभी उठी थी जब वॉशरूम जाने के लिए सुबह, तो मुझे लगा कि 5 बज रहे, मैं ऐसे सोने लगी तो चर 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 आवाज़ आई। मैंने कहा ले ये गया सूट, जितना मैं मुड़ूँ उतना मैंने कहा आज तो गया है सूट। तो ये सूट बहुत पुराना है गाइस, ये बहुत ही पुराना सूट है। लेकिन अभी मैं उठ के देख रही हूँ तो ये फटा कहाँ से मुझे पता ही नहीं चल रहा है, पर फटा तो है। चलो भैया अब निकलते हैं अपने काम पे। थोड़ी सी किचन में तैयारी कर लेते हैं मेरे संग, ताकि वहाँ से आए तो बहुत थकान ना हो, खाना बना लें हम लोग। तो गाइस ये देखो, ये भी अनूप आए थे ना, तो अनूप लेके आए, शायद मंदिर से मिला होगा, तो कह रहे थे कि ये ईश्वरी के लिए। और ये हमारे घर के रोज़ हैं। और ये पता है कब के रोज़ है, जब चित्रा थी ना उसके भी मतलब होने के 5-6 दिन पहले खिले थे। ये देखो तब से अभी तक मतलब 10-15 दिन होने लगे इन रोज़ को। और ऐसे मैंने डाल के रख दिया था, तो कितने अच्छे तब से खिले हुए हैं। तो बस पूजा का सामान फूल लेके आए हैं अनूप। और यहाँ पे मैंने चावल भिगा दिए हैं, यहाँ पे मैंने छोले भिगा दिए हैं। इसमें मैंने ये देखो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया सब धो के रख दिया है, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना उसके बाद तो बहुत आलस आती है, हिम्मत नहीं होती काम करने की। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिए हैं पनीर पराठे 2, जिसमें कि रात की सब्जी भी मिक्स है, और अनूप के लिए ये रहा पोहा, तो वो भी खा लेंगे। तो हे गाइस चलो मैं रेडी हो गई हूँ। और ये ना मैं मैक्स से लेके आई थी एक बार, जब बिल्कुल कपड़े नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा ये लॉन्ग होगा, बट ये घुटने तक की फ़्रॉक निकली। और इसके संग में पजामी वेयर कर लेती हूँ। अभी नीचे उतरेंगे तब अनूप आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत कंफर्टेबल है और ये मुझे 9 मंथ तक आ जाएगा। मैंने इतना एक्सेल साइज़ लिया है, शायद नहीं एक्सेल नहीं, हाँ एक्सेल हो गया, मीडियम तो नहीं आता मुझे। तो अभी नीचे जाके दिखाते हैं। अनूप भी रेडी हैं और मैं बहुत देर बाद उठी हूँ। सोचा था हम सुबह चले जाएंगे, लेकिन मेरे को इतनी थकान हो रही है कि बस मैं लेट ही रह रही हूँ। बहुत मुश्किल से उठ के हिम्मत बनाई। विराज बोलते कवर फेंक दो, मैं माँ बोलते उसको, विराज को इतनी चिड़ लगती है इस कवर से, कहता है मैम इसको फेंक दो, तक गंदा सा है, ऐसे ही लगा के रखो, अच्छा है फ़ोन बोल के। और मैं बोलती हूँ थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि इतने कवर ढूंढे इसके अच्छे मिल ही नहीं रहे। और वो ट्रांसपेरेंट वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, वो येलो हो जाता है। तो ये भी 250 रुपीज़ का मुझे उस दिन बाज़ार में दिख गया था, अभी नहीं लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता सच बताऊँ तो। चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ से दिखा देती हूँ आपको ड्रेस। ये देखो, ये कुछ इस तरह से फ्रॉक थी, तो वैसे इसके नीचे नहीं पहने तो भी चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है इस टाइम पे। तो ये इस तरह से मैंने एक लेगिंग खरीद ली थी इसके लिए। और ये तो इतना लूज़ है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लूज़ लिया है मैंने। और इसको पहन के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है, तो अच्छा लगता है। ये हो गया आज का जो भी क्या बोलते हैं, आज का आउटफिट ऑफ द डे, OTD। आ जाओ बाबू, आप मैं नीचे हूँ। Come, you take a photo with me. Come. You come. पहले तो ये मेरी डॉक्टर हैं और मैं बहुत खुश हूँ। जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैम के फेस पे इतना तेज है, इतनी पॉजिटिविटी है इस रूम में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। My pleasure, my pleasure. तो You have a wonderful pregnancy is my biggest gift. थैंक यू सो मच। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, ये बेबी आपकी वजह से ही जरिया जो होता है ना, भगवान किसी को बनाते हैं, तो वो आप थे। मतलब मैं यहाँ किस लिए आई थी और आज हम ये दिन देख रहे हैं आपकी वजह से, तो थैंक यू सो मच। मेरे बाद उसमें एक कमेंट आया था, लोग मेरी एज पूछ रहे थे आपकी एज कितनी है, तो मैंने बोला 40। No, 22. ये हमारे डॉक्टर हैं 22. मैं इन लोगों को यही बता रही थी कि मैम मुझे कहते अगर तुम नहीं बताती तो मैं 30 की सोचती। 22, not more than 22. Look at you. Huh? तो एक ने कमेंट किया तुम्हारा पति 50 का लगता है और तुम 40-47 की लगती हो। मैंने कहा लगते हैं पर है तो नहीं। Happy but नहीं। मैंने कहा लगते हैं पर है तो नहीं ना। है। दिल से एज होता है। दिल से। Not what you look.
एंड मैम बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे देख के वही बोलना चाहते हैं, सीमा क्या हम कर सकते हैं? तुम्हें देख के हमें हिम्मत आ रही है क्या? हमारा एक बेबी है, हम बच्चा कर सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट इफ द माइंड इज रिलैक्स्ड एंड यू सेंड द राइट एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो सुन लो सखियों, मैम ने जो बोला है, और अगर आप करना चाहते हैं तो भाई मेरा तो हो ही रहा है आप सबके सामने अब। नो, सबका होगा। हाँ, इट इज जस्ट विलिंगनेस एंड द एनर्जी यू सेंड टू द यूनिवर्स, यस राइट? यस मैम। तो आज हमारी रैनिशा 1 ईयर ओल्ड हो चुकी है। आज उसका फर्स्ट बर्थडे है, तो मैंने सोचा अपनी तरफ से उसके लिए एक ड्रेस तो ले लूँ। तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस ले ली है यहाँ से, और जैसे ही हम घर के लिए ऑटो से नीचे उतरे तो सामने एक आंटी ने मुझे बुला लिया कि इधर आ जल्दी, मैं तेरा वेट कर रही थी। तो देखो कौन है, पहले बताओ क्या लाए हो? ये मैं ये का दिवाली का तेरा रखा था, मैं दे नहीं पाई तेरे को। थैंक यू सो मच आंटी। तो देखो सखियों, जहाँ से हम साड़ी लेके जाते हैं, ये है मेरी बंगाली आंटी। तो मेरी बेटी आई। हाँ, तो यहाँ से साड़ी लेके, जितनी भी आपने चित्रा को भी देखी है, मैं जितने भी आप लोग करवा चौथ में देखी, यहीं से लिए। तो बाद में कभी और लेने आऊँगी तब आपको अच्छा सा कलेक्शन दिखाऊंगी। मैक्सी लाए आंटी? नाइटी बहुत अच्छा लाए, लाए बहुत सारा। दो ना एक मेरे को अच्छी सी कॉटन की। तो ये मेरे घर की दुकान है समझो आप लोग। यहाँ पे आंटी के पास जब भी हमारे घर में कोई आता है तो मैं ज़रूर खींच के लेके आती हूँ। एक मैक्सी वाइट में देना, ये वाला अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आंटी गिफ्ट के लिए। कॉटन ही चाहिए था, प्योर कॉटन। पर मेरे को आएगा इतना ढीला गला कैसे आएगा? नहीं मैं तो आएगा। पहनती हूँ। हैं? बाबा रे, मेरे को लगा कोई मीटिंग में जा रहे होंगे, बैडमिंटन खेलने जा रहे थे। सुनो, चाबी। हाय राम, चलो सखिया। हालत देखो क्या हो गई। हम घर आ गए और सामान भी ले आए। हे सखियों, हे गाइस, सखा सब लोग, हम फिर से सखियों कहने लगे। तो बस आ गए, और इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगने लग गई है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, अभी 12 बज गए। और अनूप तो गए, आप लोगों ने देखा, बैडमिंटन ज्वाइन कर लिया उन्होंने, कहीं बैडमिंटन खेलते हैं वो, एक ग्रुप है इन लोगों का। तो बहुत अच्छा है, थोड़ा उनका माइंड रिलैक्स रहता है। और मेरी प्रेगनेंसी के 3-4 महीने बाद ही उन्होंने फिर ये ज्वाइन करवाया था। मतलब मैं चाह रही थी कि वो बाहर निकले। उन्होंने इतना मेहनत किया है मेरे लिए कि 24 घंटे वो इस घर पे रहते थे मेरे लिए, 24 घंटे। नीचे भी उतरना बंद कर दिया था, इवन पार्थू भी अपने आप ही स्कूल जा रहा था। तो बीच में अनूप बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप बाहर जाओ, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दो। तो फिर ये बैडमिंटन वगैरह ज्वाइन किया था, हम आ गए। एंड आज आप होप आप लोगों ने मेरी डॉक्टर देखी होंगे ना, आपको फील हुआ हो कि कितनी पॉजिटिव है मेरी डॉक्टर। तो मेरा जो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो चारों तरफ का वातावरण है, भगवान ने इतना पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ है कि मैं आपसे बताऊं कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे। एंड उस दिन की जो ये लास्ट व्लॉग मैंने बताई थी, जब हम डॉक्टर के पास से आए और हमने डिसाइड किया कि हम बेबी को रखेंगे, तो मैं बताना भूल गई कि वहाँ से आके, क्योंकि अब तो ओखल में मुंह दे दिया तो मूसल से क्या डरना वाली हाल हो गया था। तो फिर हमने अपने ससुराल में कॉल किया, मैंने किया, उन्होंने बोला तुम खुद बताओ। तो मैंने कॉल किया और सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को, फिर गोलू के फ़ोन में फ़ोन किया और बोला कि मम्मी के पास लेके जा और तू भी जा। तो मम्मी को बताया, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि आप सबको पता है कि मम्मी मुझे कई साल से बोल रहे थे बेबी के लिए। तो मम्मी बहुत खुश हुई, और सबसे ज़्यादा जो खुशी मैंने देखी वो मैंने देखी हिरोशिमा के फेस पे। ओ माय गॉड, जैसे उसको पता चला वो कहती दीदी सच्ची दीदी मैं नाम रखूं। तो कहती दीदी मैं नाम रखूं, तो मम्मी उसको कहती नहीं अभी नाम नहीं रखते इतनी जल्दी। तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। एंड नीलम भी बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है, घर के सभी बच्चे बहुत खुश हैं। और अजय बार बार कह रहा था इस बार भाभी लड़की आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ इस बार लड़की आनी चाहिए, आपसे हमें लास्ट उम्मीद है। और अगर मैंने बोला क्यों लास्ट क्यों है, अभी तो 2 जने बाकी है, बोला नहीं इन दोनों से नहीं है, अगर आपकी फिर से लड़का हो गया ना तो हम ये समझ लेंगे कि बस आप आनी ही नहीं है।
तो वही वो बार बार जब भी मुझसे बात करता है तो हमेशा कहता है भाभी माँ इस बार लड़की चाहिए। तो मैं वही कहती हूँ कि ये तो भगवान के हाथ में, वो जो देंगे सर आँखों पे, ये तो बात की बात है। और बस घर में सब खुश थे। बीच में मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मेरी मदर इन लॉ बार बार कह रही थी अनूप से फ़ोन करके कि मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। तो लेकिन गाइस पापा की तबीयत भी आप सबसे छुपी नहीं, पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है पहले से। पापा तो बेड में ही रहते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि पापा को छोड़ के मम्मी भी हम मेरी सेवा करने आए। मैंने और अनूप ने डिसाइड किया था, जिस दिन हम वहाँ से हॉस्पिटल से आए थे उस दिन हमने डिसाइड किया था कि अब सारी जिम्मेवारी हम दोनों खुद लेंगे, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे। और वैसे भी नहीं बोलना था, ये तो मेरा माइंड पहले से प्रिपेयर था कि भाई देखो कितने भी जने आ जाते, जो शरीर की तकलीफ़ थी वो तो अपने आप ही झेलनी थी, उसे कोई कम नहीं कर सकता था। रही घर के काम की बात, उसके लिए एक्स्ट्रा एक काम वाला लगा के उन्हें पेमेंट दे के घर का काम किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि हमारे पेरेंट्स परेशान हो। गले में खिचखिच हो रही है। तो बिल्कुल भी ये तो हम दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप से करना है। और अनूप ने मुझे एक बात कही थी कि देखना सीमा, तुम इतनी स्ट्रांग हो जाओगी, ये बच्चा अपने आप, तुमने जो ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने आप अपने बलबूते पे करूँगी, तो इतनी तुम उसके बाद मजबूत हो जाओगी, क्योंकि तुमने अगर ये समय अपने आप काट दिया अपने बलबूते में, उसके बाद तुम्हें कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। तुम, इससे ज़्यादा कठिन समय नहीं होता किसी लेडीज़ के लिए, वो हमेशा ही कहते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि बस तुमने हिम्मत दिखाई, तुम्हारा अब सिर्फ यही काम है कि तुम खाओगी, सोओगी, रेस्ट करोगी और खुश रहोगी, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। और उन्होंने संभाला भी। जैसे मैंने कहा कि 4 औरतों का काम उन्होंने अकेले किया है, और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे मेरे सामने। मैं उनको देख के कलपती थी, क्या है परेशान हो रहे हैं, तो हमेशा ये कहते थे कि क्या मैं अनोखा कर रहा हूँ, घर की सारी औरतें यही तो करती हैं, घर की लेडीज़ जब ये करती है तब हम तो नहीं सोचते ऐसा, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो। तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, घर का काम है, जो औरत करती है वही आदमी कर रहा है, तो मैं कोई स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। तुम बड़ा काम कर रही हो, तुम्हारे अंदर एक इंसान बन रहा है, वो हम महसूस नहीं कर सकते। वो कितना बड़ा काम है किसी इंसान को बनाना, तुम बस उस पर फोकस करो, तुम इंजॉय करो। तो मेरे लिए ना जर्नी थोड़ा कठिन रही थी, आई थी मुसीबतें, आप सबको पता है कि 3-4 महीने तो कठिन से कठिन थे, लेकिन अब बीत गए। आज जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर मुझसे पूछती हैं कि कैसा है सब कुछ, मतलब कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, तो मैं हमेशा कहती नहीं ऑल गुड ऑल गुड। तो आज भी वो मुझे अंदर यही कह रही थी कि बहुत हिम्मत दिखाई है तुमने, और सब कुछ बहुत अच्छे से अब हो भी जाएगा, देखना। एंड आज वो मुझे कहती अरे तुम्हारे ये बहुत ब्यूटीफुल है इयररिंग्स, तुम्हारे ये जैसे तुम ब्यूटीफुल हो ऐसे तुम्हारे इयररिंग्स ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत अच्छे लगे, बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, और सिस्टर्स वगैरह है वो भी मुझे आके बोल गए अरे आपकी ये बहुत ब्यूटीफुल है, हम फ़ोटो ले लें इसका, हम भी ऐसा बनवाएंगे। मैंने बिल्कुल ले लो फ़ोटो और ऐसे ही बनवाओ। तो हॉस्पिटल से आके ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये जो मेरा हॉस्पिटल है ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके मूड ख़राब हो जाए, वहाँ जाके मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, एंड पता नहीं क्या एक पॉजिटिविटी लेके आती हूँ अपने अंदर। एंड थैंक्स टू दिशा भाभी जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। दिशा भाभी लोग खुद इतने अच्छे हैं, मेरे लैंडलॉर्ड इतने ज़्यादा अच्छे हैं भैया भाभी, कि उन्होंने जो भी मुझे दिया है बेस्ट दिया है। इससे अच्छी डॉक्टर आई थिंक मेरे को नहीं मिल सकते थे। एंड थैंक यू सो मच दिशा भाभी कि आपने मुझे ये डॉक्टर रिकमेंड किया। तो शायद मेरी उस दिन इतनी तबीयत ख़राब ना होती और ना मैं यहाँ जाती, है ना। तो जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, मतलब बुरे में भी कुछ अच्छा होना होता है, तभी तो होता है। तो बस गाइज, छोले वोले मैंने भिगा रखे हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं खींचूँगी क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। और डॉक्टर ने क्या बोला मैं आपको कल बताऊँगी, कल का व्लॉग शायद ऐसे बैठे बैठे शूट कर लूँ। तो अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी बहुत सारा काम है घर का, तो वो सब धीरे धीरे निपटाऊँगी। तो ये बना दूँगी ना ब्लॉग, तो ये आप लोग के पास भेज भी दूँगी आज। तो इसीलिए बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरी डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, वो आपको ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। अब मुझे कब जाना है, 23 तारीख को जाना है, 23 तारीख को जाना है, तो फिर हम पूछेंगे, ठीक है। बाय, लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, दिनचर्या के साथ।